नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह खबर सहारनपुर से, जहां पर जातीय हिंसा की आग फिलहाल तो शांत है, लेकिन चिंगारी फिर से ना बढ़ के इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उसने अपनी नई टीम एक्शन में पूरी तरह से लगा दिया है। उन्होंने दोनों पक्षों से वहां पर आला अधिकारी पुलिस के वहां पर बातचीत कर रहे हैं और हालात को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने साजिश की बात कही है, राजनीतिक साजिश की। 400-500 थे, बाहर गांव के भी थे। हथियार से उन पर राड भी ले रहे थे, तलवार भी ले रहे थे। 40-50 लड़कों ने हम पे हमला कर दिया। सहारनपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन 2 हफ्ते के जानलेवा तनाव के बाद सहारनपुर में जातीय हिंसा की आग पर पानी डालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई टीम तैयार है और नई टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। मणि प्रसाद मिश्रा उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, आदित्य मिश्रा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रमोद कुमार पांडे जिलाधिकारी और बबलू कुमार एसएसपी सहारनपुर। योगी आदित्यनाथ के इन 4 बड़े अधिकारियों पर ही जिम्मेदारी है सहारनपुर को फिर से अमन चैन की पटरी पर वापस लाने की। योगी की नई टीम प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर लोगों से बात कर रही है, उनकी परेशानियों पर गौर फरमा रही है, उनके साथ होकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर में जातीय संघर्ष 3 चरणों में सामने आ चुका है। तीसरे दौर में एक शख्स की हत्या हो चुकी है और दूसरे कई घायल हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नई टीम को सहारनपुर के हालात जल्द सामान्य होने का पूरा भरोसा है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एक ऐसा माहौल इधर पिछले कई महीनों से, वर्षों से पैदा कर दिया है, जो इस वातावरण के लिए मुझे लगता है कि जिम्मेदार रहा है। हम तो उस स्थिति के लिए यहाँ हर घर में, हर गांव में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो समझौता होगा, मुझे विश्वास है। देखिए, अभी स्थिति सामान्य होती जा रही है काफ़ी तेज़ी से और जन सामान्य जो है वो नॉर्मल डेली जो क्रियाकलाप है उसमें नॉर्मलाइज होगी काफ़ी हद तक। तो अब तक जो भी घटनाएं हुई हैं उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के बाद जो पाया जाता है कि वास्तव में दोषी है तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, इवन एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे, और जो निर्दोष है उनको टच नहीं करेंगे। हमारी अब कोशिश है कि कैसे उस घटना के इम्पैक्ट को ख़त्म करते हुए जो डिस्ट्रस्ट और जो एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है उसको हम ख़त्म करें और पब्लिक के बीच आपस में और पब्लिक का प्रशासन के साथ जो है ट्रस्ट, उसको हम लोग पुनः डेवलप करें। सहारनपुर के सब्बीर गांव में पिछले करीब 3 हफ्ते की हिंसा में दोनों जाति समुदायों के एक शख्स की हत्या हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कई घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने भी मान लिया है कि हालात पर नियंत्रण करने में पुलिस की नाकामी उजागर हुई है। हालांकि जिले में तनाव जरूर है, लेकिन पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से अपराध की कोई भी घटना सामने नहीं आई है, जो कि एक अच्छी खबर है। स्थिति को और सामान्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की नई टीम मेहनत कर रही है। नए जिलाधिकारी और नए एसएसपी ने पुरानी गलतियों से सीखते हुए सहारनपुर को फिर से दहशत मुक्त करने का जिम्मा उठाया है। आतिर खान के साथ संजय शर्मा, सहारनपुर आज तक। सहारनपुर में फिलहाल हिंसा की आग तो शांत है, लेकिन गृह मंत्रालय ने डीजीपी से हालात बिगड़ने की वजहों की रिपोर्ट मांगी है और साथ ही मंत्रालय ने यह भी माना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कई इलाकों में, यानी कि राज्य के कई इलाकों में हालात को शांत बनाए रखने में असमर्थ रही है। पांच मई से यूपी का सहारनपुर रह रहकर जातीय हिंसा की आग में सुलग रहा है। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों की किरकिरी बन चुकी है। राज्य की जिस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर योगी आदित्यनाथ ने सूबे के लोगों का वोट हासिल किया था, अब वही मुद्दा योगी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी यूपी डीजीपी से हालात इतने बेकाबू होने की वजहों की विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। सहारनपुर जातीय संघर्ष में पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी कि हालात सामान्य हैं,
इस रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी से बिगड़े हालात पर नियंत्रण न रख पाने पर नई रिपोर्ट में जवाब मांगा है। मंत्रालय ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पुलिस हालात को काबू करने में असमर्थ रही है और यही वजह है कि वहां एक महीने में 3 बार हिंसा हुई। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय इस बात से चिंतित है कि कहीं ये हिंसा राज्य के दूसरे जिलों में न फैल जाए। सूत्रों के मुताबिक एसआईबी की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जातीय हिंसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में फैल सकती है, क्योंकि राजनीतिक और धार्मिक गुट इस हिंसा में दोनों पक्षों को उकसाने में लगे हैं। लिहाजा तमाम एहतियात बरतते हुए हर आने जाने वाले की तलाशी हो रही है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आरएएफ की 4 कंपनियां सहारनपुर में तैनात हो चुकी हैं। स्थिति को काउंटर करने के लिए पुलिस ने अपनी नई स्ट्रेटेजी तैयार की है। मोटरसाइकिल सवारों को ज्यादा चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें ज्यादा बुलाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके नाम पते रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू किया जा सके। सहारनपुर की घटना न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के सामाजिक विकास के मॉडल के खिलाफ है, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के एजेंडा सबका साथ सबका विकास को भी मुंह चिढ़ाती हुई दिख रही है। आतिर खान और अनिल भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, सहारनपुर, आज तक। और अब बात मोदी सरकार की तीसरी सालगिरह की। आज ही के दिन यानी कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बीजेपी 120 शहरों में देश के जश्न मनाने वाली है और ऐसे में उनका कार्यक्रम है कि कम से कम 707 जिलों में से 300 जिलों में कार्यकर्ता वोटर्स से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है यानी कि मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेगी। अच्छे दिन 16 मई 2014 को हिंदुस्तान की सियासत ने बड़ी करवट ली थी। अपने दम पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का बीजेपी का दशकों पुराना सपना नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा हुआ था, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। मोदी की आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय क्षत्रपों की नींव उखड़ गई और देश में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ किसी गैर कांग्रेसी शख्सियत ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद के दरवाजे पर पहुंचे तो दुनिया ने इस कड़क मिजाज नेता को लोकतंत्र की ताकत के आगे पिघलते देखा। तब से अब तक कुछ इसी तरह कभी नर्म तो कभी सख्त अंदाज दिखाते हुए मोदी सरकार ने अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा कर लिया है। खुले में शौच बंद होना चाहिए, गांव में टॉयलेट बनना चाहिए। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इन 3 सालों में पीएम मोदी ने विकास और सुधार योजनाओं के साथ साथ विदेश नीति पर जो तेवर दिखाए उसे देखकर बड़े बड़े विशेषज्ञ भी भौचक्का रह गए। चाहे लाल किले से खुले में शौच के खिलाफ उठाई गई आवाज हो या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, विदेशों में बसे भारतीयों को गौरव का एहसास कराने की नई परंपरा हो या फिर काली कमाई के कुबेरों की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी, हर फैसले में पीएम मोदी बनी बनाई परंपराओं को तोड़ते और नई परंपराएं गढ़ते नजर आए। 2 प्रमुख कार्यक्रम जो इस लोकतंत्र के उत्सव में किए जाएंगे, उनमें से पहला है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया फेस्टिवल। अगर आप उसका एक्रोनिम देखें तो उसे हम
मोदी फेस्ट के नाम से भी देख सकते हैं। अपने 3 साल के कार्यकाल को मोदी सरकार देश के विकास की नई दिशा के उत्सव के तौर पर मना रही है। आज से शुरू हो रहे इस उत्सव का नाम भी पीएम मोदी के नाम पर है, मोदी फेस्ट, यानी मॉडिफाइड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज तक ब्यूरो।